वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक जो आपका है वह यह चीज दे रहा है उपस्वर और अपस्वर। ये आपका हेडलाइंस है उपस्वर और अपस्वर। चलिए इसको हम लोग आराम से बारीकी से समझेंगे। देखिए ये जो ग्राफ जो आपको बताया गया है ये आपका रेड रंग का है जो आपका सन, और ये जो आपका है वह क्या है वह अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका है कि जब सन को यह जब आपका है कि यह परिक्रमा कर रहा है अर्थ द्वारा, तो देखा जा रहा है कि कहीं पर डिस्टेंस जो आपका है सूर्य और पृथ्वी का जो आपका है कहीं पर आपका है कि कम जा रहा है, और कहीं पर डिस्टेंस जो आपका है वह देखिए आपका क्या हो रहा है, तो ये बढ़ जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उपसौर। उपसौर को जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहिलियन। पेरीहिलियन, LION, ठीक है। उपस्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन, और अपस्वर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपीहिलियन। क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। चलिए अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि पेरीहिलियन यानी उपसौर जो आपका है वह किसे कहते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कम जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो आपका है वह कम जाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं अपसौर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग उपसौर बोलते हैं। इसे हम लोग उपसौर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो आपका है जब बढ़ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपसौर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसौर। अभी यहां पर देखिए, अभी यहां पर हम लोग को समझना है कि आखिर उपसौर जो आपका होता है वह किस तिथि को होता है। तो उपसौर जो आपका होता है वह प्रायः 3 जनवरी को होता है। उपसौर जो आपका होता है वह प्रायः 3 जनवरी को होता है, और अपसौर जो आपका होता है वह प्रायः जो आपका है वह 4 जुलाई को होता है, ठीक है। यानी कि 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी में आपका क्या होता है, अधिकतम देखी जाती है, जबकि 3 जनवरी को आपका है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो आपका है वह कम दिखाई देता है। अब इसमें डिस्टेंस जो आपका है वह आपका पूछता है। तो 4 जुलाई यानी कि जब अधिकतम आपका होता है अपसौर, तो अपसौर में आपका होता है 9.45 करोड़ माइल्स। इसका डिस्टेंस कितना होता है, 9.45 करोड़ माइल्स। और जब आपका है कि न्यूनतम होता है तो इसका डिस्टेंस होता है 9.15 करोड़ माइल्स। ये आपका क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। चलिए अब हम लोग देखिए इसको हम लोग कुछ लॉजिक के अनुसार इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपका, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य और क्या बोलते हैं पृथ्वी के बीच आपका है कि औसत दूरी जब आपका है कि यहाँ पर न्यूनतम है, तो न्यूनतम जो आपका होता है वह क्या होता है, उपसौर होता है। इसका मतलब देखिए आप इसको आप एक हम आपको लॉजिक बताते हैं, इससे आप पकड़ लीजिएगा। आप इसको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप बोलने के आधार पर, तो जैसे ही हम अगर आपका है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप यह खुद बोल करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि उपस्वर जो आपका है, जैसे उपस्वर, तो उपस्वर में जो है मेरे बोलने का जो लिप्स जो आपका है वह क्या हो रहा है, वह कम खुल रहा है। कम खुल रहा है इसका मतलब आपका ये चीज हो रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कम होगा। आप अपस्वर बोल के देखिए, उपस्वर के मुताबिक जो आपका है वह ज्यादा आपका ओठ जो आपका वो खुले हैं, ठीक है। जैसे अपस्वर, अपस्वर, तो इसका मतलब आपका क्या है, डिस्टेंस जो आपका है वह बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जब सूर्य और आपका है कि पृथ्वी के बीच औसत दूरी जब आपका है कि वह बढ़ जाए यानी मैक्सिमम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपस्वर, ठीक है। अपस्वर, अब इसको हम लोग पकड़ना है कि इसको इंग्लिश में कैसे पकड़ेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उपस्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और अपस्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उपस्वर को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। और अपस्वर को हम लोग बोलते हैं एपीहिलियन, एपीहिलियन। तो देखिए आपका अपस्वर जो आपका है वह क्या है, वह अधिकतम दूरी को दर्शा रहा है। तो यानी कि ये जो आपका शुरू हो रहा है ए से, ये का मतलब है कि अपस्वर जो आपका है वह ए ग्रेड का है।
अपसौर ए ग्रेड का है, इसका मतलब है कि ए ग्रेड का है, मतलब है कि ए ग्रेड से हम लोग क्या समझ रहे हैं, ए से एपिहीलियन। तो बाकी आपका दूसरा तो आपका पेरिहीलियन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब आपका है कि क्वेश्चन आपका पूछेगा, जैसे बच्चों को बहुत सारे याद रहता है, 3 जनवरी भी याद है और 4 जुलाई भी याद है। अब इसको हम लोग को क्लियर कैसे करना है, इसको हम लोग को समझेंगे। तो ये देखिए आपका 3 जनवरी, पहले तो आपका है कि कौन सा महीना को हम लोग आने में जो आपका है ज़्यादा समय लगाते हैं, या कौन सा महीना को आने में हम लोग कम समय लगाते हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमको जनवरी मिल जाएगा, जनवरी के बाद ही आपका जुलाई मिलेगा। तो सबसे पहले यानी जनवरी को हम लोग को इंतजार करने में बड़ा कम समय गुजारना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कम है, यानी कि कम समय गुजारना पड़ रहा है, यानी कि जनवरी हमको पहले मिल गया। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये प्रायः 3 जनवरी को होता है, और जुलाई जो आपका है इंतजार करने में बड़ा लंबा लगता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी भी अधिकतम हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जो आपका होता है वो आपका क्या होगा, वह 4 जुलाई को हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका है कि एप्साइड लाइन किसे कहते हैं, एप्साइड लाइन, एप्साइड रेखा किसे कहते हैं। एप्साइड रेखा जो आपका होता है जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और ये पृथ्वी, ये जो आपका है वह एक सीधी रेखा में हो जाए। जब सूर्य, या फिर ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे हम लोग सीधा सीधी जानेंगे कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, हम लोग जानेंगे कि उपसौर और अपसौर, देखिए ये उपसौर है, ये लाइन जो आपका है उपसौर है, और ये लाइन आपका क्या है, अपसौर है। तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्साइड रेखा बोलते हैं। ये भी जो आपका है वो क्वेश्चन जो आपका है वो पूछते रहता है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उपसौर और अपसौर जो आपका होता है यह कैसे होता है। यह उपसौर जो होता है वह 3 जनवरी, और अपसौर जो आपका होता है वह 4 जुलाई। तो हम लोग देखते हैं जनवरी में जो हम लोग की तरफ यानी भारत में जो आपका मिलता है वह क्या मिलता है, ठंड का मौसम मिलता है, ठीक है। और जुलाई में जो हम लोग को मिलता है आपका क्या मिलता है, वह गर्मी का मौसम मिलता है ना, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए आपका इसका मतलब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज समझेंगे कि आखिर यह जनवरी को ही उपसौर क्यों होता है और जुलाई में अपसौर क्यों हो जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसका एक वर्ल्ड मैप का हम लोग चार्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, ठीक है, तो भारत जो आपका हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध का है। भारत जो आपका है, अब देखिएगा वर्ल्ड मैप में जब आप देखिएगा विश्व का जब मैप देखिएगा तो भारत जो आपका है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत जो आपका है वह किस गोलार्ध का हिस्सा है, वह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। क्योंकि हमने पिछला वीडियो में भी आपको बताया है कि भारत जो आपका है वह किस गोलार्ध का विषय है, तो यह आपका उत्तरी गोलार्ध का विषय है। यह आपका है 0 डिग्री। तो यह देखिए आपका उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। अब इस ग्राफ को आप लोग समझिए, इस ग्राफ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए आपका ये आपका क्या है, ये आपका है पृथ्वी है, ये भी आपका पृथ्वी है। पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो आपका कैसे कर रही है, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब जाती है। तो देखिए आपका जब पश्चिम से पूरब जा रही है तो जब स्थान आपका पहले यहाँ था, अब यह स्थान जो आपका है वह यहाँ आ जाएगा। तो अभी देखिए जैसे मान लिया कि ये जो आपका है हिस्सा, जैसे मान लिया कि भारत जो आपका है, हमने आपको बताया कि भारत जो आपका है वो उत्तरी गोलार्ध का विषय है। तो देखिए आपका जब हम लोग इसको यानी कि लाते हैं, यानी क्या बोलते हैं, ग्लोब को लेकर करके आते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, पृथ्वी को लेकर के आते हैं, या ग्लोब भी कर सकते हैं। ग्लोब जो आपका है वह पृथ्वी का ही प्रारूप है। तो लेकर के आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उत्तरी हिस्सा जो आपका वह भारत का पड़ेगा। अगर इस लाइन को हम लोग काट देंगे तो उत्तरी हिस्सा जो आपका वह यहाँ पड़ जाएगा। यानी देखिए इस डायग्राम को वर्ल्ड का मैप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर, तो मोटा मोटी जो आपका है वह यहाँ पर पड़ जाएगा। तो ये जब आपका घूर्णन करेगा तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिक जो आपका है वह क्या है, घूर्णन करते हुए यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति जो आपका है वह इस कंडीशन में बनेगी, ये जो आपका है इस कंडीशन में बनेगी। तो यहाँ पर क्योंकि वह घूर्णन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका है कि हम लोग ग्लोब को जब काटेंगे यानी पृथ्वी को जब काटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र यानी भारत की स्थिति जो आपका है वह यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए अब सूर्य की किरणें देखिए आपका है, सूर्य की किरणें जो आपका है वह क्या है, सूर्य की किरणें जो आपका है वह डायरेक्ट जो आपका है वह पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें जब आपका पड़ेगी तो यहाँ देखिए हमने आपको बताया, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर आपका क्या पड़ रही है,
आपका डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध हिस्सा में पड़ रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आपका है, हमने आपको ये काट के बताया है कि ये भाग जो आपका है वह क्या है, उत्तरी गोलार्ध का। तो डायरेक्ट ये जो पड़ रहा है वह किसका, उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में पड़ रहा है। तो जब डायरेक्ट आपका पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका इन क्षेत्रों में आपका क्या मिलेगा, वह गर्मी मिलेगा, मिलेगा ना। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका है वह क्या है, हमने आपको यहाँ से काट दिया है, उत्तरी हिस्सा आपका भारत का हिस्सा इधर हो जाता है, इधर से हम लोग इसको प्रभाव करते हैं तो यह दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ है कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपका है वह ताप क्या हो जाएगा, वह कम जाएगा। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जब ताप कम जाएगा तो इसका मतलब है कि भारत में आपका क्या हो जाएगा, वह ठंडा का स्थिति बनेगा। तो इसीलिए आपका क्या हो जाता है कि इस समय जो आपका होता है यहाँ पर वह ठंडा का मौसम होता है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि उपसौर जो आपका होता है वह 3 जनवरी, जिस समय आपका है कि भारत में ठंड का मौसम होता है, और अपसौर जो आपका होता है वह 4 जुलाई को, उस समय भारत में जो आपका होता है वह क्या, गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो जो आपका है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जो आपका है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।